नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको विभक्ति और वचन एक ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है। बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगी, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इससे पहले अगर धातु रूप उसकी ट्रिक पढ़ाई गई है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले धातु रूप का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आपके संस्कृत में इन दोनों से पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द रूप। उससे पहले अगर आपने धातु रूप वाली ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके आप सबसे पहले वह वीडियो देखिए, क्योंकि धातु रूप से भी आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो लघु हो, चाहे अति लघु हो, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न, हर एक प्रश्न में जरूर मिलेगा और इतनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक बार वीडियो देख लिए तो आपको इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कहीं भी कभी भी क्वेश्चन आपका ये गलत नहीं होगा। आज आपके लिए मैं विभक्ति और वचन से संबंधित ट्रिक लेकर आया हूँ। ऐसी ट्रिक है जिसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपकी विभक्ति और वचन कभी भी नहीं गलत होगा। इसमें मात्र आपको 2 शब्द याद रखने हैं, बस आपका काम 2 शब्दों से ही हो जाएगा। उसके आगे आपको एक भी शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 2 शब्द हैं? पहला क्या है? सुसुम भी। सुसुम भी, केवल आप ये याद रखिए, सुसुम भी। मैं ये नहीं कहता हूँ 8 होते हैं, 8 विभक्तियां होती, 8 आप याद करिए। 8 याद करने की जरूरत नहीं, मात्र 2 शब्द। पहला शब्द क्या है? सुसुम भी, इसको याद करिए। और दूसरा शब्द क्या है? नितस्यई नेतेया। क्या याद करना है? नितस्यई नेतेया। केवल ये दोनों शब्द आपको याद करना है बस। और मैं नहीं कहता हूं कि आप और कुछ याद करिए, आपका पूरा विभक्ति और वचन कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये नंबर कहीं नहीं जाएगा, 100% क्लियर है। ये नंबर आपका धातु रूप और विभक्ति वचन, इससे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका गलत होने के एक भी चांस नहीं है कि गलत हो। तो चलिए अब ये ट्रिक समझेंगे, कैसे इसको आप फॉलो करेंगे। तो पहला वर्ड क्या है? सुसुम भी। सुसुम भी में देखेंगे सबसे ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। इनका नंबर्स का क्या मतलब होता है सर? तो नंबर्स का मतलब होता है, ये 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति। ये भी 7 है, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति। ये षष्ठी विभक्ति और ये तृतीया विभक्ति। ऊपर नंबर जो दिए गए हैं, इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मतलब है ये विभक्तियां दी गई हैं। ये क्या दर्शा रही हैं? विभक्तियां दर्शा रही हैं। ठीक, लिख नहीं रहा है, चलिए ठीक। इनको आप ये समझिए, ये विभक्तियां हैं। क्या है? विभक्तियां। रुकिए, विभक्ति। अब याद रहेगा कि जो नंबर्स दिए गए हैं ये विभक्ति हैं। किसको डिनोट कर रही हैं? विभक्ति को दिखा रही हैं। क्लियर? और ये जो सुसुम भी, ये विभक्ति हो गई और ये हर एक विभक्ति के पीछे का वर्ड है। कोई भी वर्ड है वो पीछे का वर्ड है और इसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन यूज होगा। तो चलिए बताते हैं आपको। सु, अगर किसी भी शब्द के पीछे सु आ गया तो वह सप्तमी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। क्लियर? अगर सु आया सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अगर माँ आया किसी भी विभक्ति के पीछे तो वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अगर भी आया तो वह तृतीया विभक्ति बहुवचन। क्लियर? सेम ऐसे ही नितस्यई नेतेया, नी सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें जितने भी ये आपको दिखाए गए इन सबका एक वचन होता है, ये सारा बहुवचन। ठीक, तो नी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ता पंचमी विभक्ति एक वचन। ता, अगर किसी के पीछे कोई भी शब्द दिया गया उसके पीछे अगर ता आ रहा है तो वहां पर पंचमी विभक्ति होगी। अगर स्या आ रहा है, क्या आ रहा है? स्या आ रहा है, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी और षष्ठी विभक्ति के साथ एक वचन होगा।
अगर अय की मात्रा आ रही, अय की मात्रा आ रही तो वहां चौथी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी एक वचन। अगर नेक आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगर ते आ रहा है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगर आ की मात्रा आ रही है तो तृतीया विभक्ति एक वचन। क्लियर? सिर्फ आपको दो शब्द याद करने हैं, सुषुम्भि और नितस्यै नेतेया। नितस्यै नेतेया, इसमें याद रखना है कि बहुवचन होंगे और इसमें याद रखना है कि एक वचन होगा। क्लियर? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर सर कैसे याद होंगे? इसका देखिए शुरुआत किससे होती है? 7 और 3 से। इसकी भी शुरुआत 7 और 3 से हो रही है। क्लियर? अगर यहाँ देखिए स्या है, अभी आपने सा देखा, अगर आधा स्या आ रहा है तो वो एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर? और तीनों 4 4 4 हैं तो बचा क्या? ता बचा तो ता 5। क्लियर? याद हो गया? नंबर्स भी आपको याद करने की जरूरत नहीं कि आप नंबर्स बैठ कर रटो कि 77 63 65 64 44 3, ऐसे याद करने की जरूरत कतई नहीं है। आप ऐसे याद करिए कि देखिए शुरुआत 7 से होती, अंत 3 से होता है। इसकी भी शुरुआत 7 से होती, इसकी भी अंत, इसका भी अंत 3 से हो रहा है। ठीक, अब बात आती है कि सर ये देखिए ये तीनों आपके 4 4 4 है। नेते आई नेते 4 4 4, स्या आधा सा आ रहा है तो एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर? माँ है तो 6 और ता है तो 5। इतना याद रखना, आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रिक आप सभी को पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दबा के इसको सब्सक्राइब करना। खूब दबाइए, सब्सक्राइब करिए। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है हरि भी, तो इसमें आपको क्या दिखा? भी दिखा, तो ये भी क्या है? इसके ऊपर क्या लिखा था? 3 लिखा था, 3 लिखा था, तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। एकदम क्लियर? पितृणाम क्या दिखा? पितृणाम। अब इसमें क्या दिखा आपको? माँ दिखा? कहीं दिख रहा माँ? माँ दिख रहा सर। अब माँ का मैंने क्या बताया था? 6 बताया था, तो 6 षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। क्लियर हुआ? गुरुड़ा, गुरुड़ा, तो गुरुड़ा में देखिए आ की मात्रा आई, पीछे आई, तो आ की मात्रा आने से कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति, और बहुवचन एक वचन। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। नदी भी, नदीसु में कौन सी विभक्ति और वचन है? यह आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ जाते हैं और अति लघु में जरूर पूछे जाते हैं। एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। क्लियर है? नदी भी आपने अभी देखा था 3 पर आ रहा था। क्लियर? तो तृतीया विभक्ति और बहुवचन, सुसुमभि, सुसुमभि, ऐसी थी ट्रिक। चलिए देखते हैं। सुसुम्भी, इस तरीके से याद कर ली। सुसुम्भी बार बार रटिए, याद हो जाएगा। नदीसु, सु देखिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन। हुआ क्लियर? फिर क्वेश्चन था आपके एग्जाम में सरिता में विभक्ति बताइए। सरित का होता है सरित, ये सरत आपने पढ़ा होगा। सरिता, अब सरिता क्या है? इसकी विभक्ति क्या होती है? सरिता आ आया, अभी हमने बताया था। ट्रिक क्या बताई थी? चलिए देखते हैं। नितस्यै नेते आ, नितस्यै नेते आ, तो आ था तो वो 3 पर था। हमने बताया था पहला 7 से स्टार्ट और लास्ट वाला 3 से स्टार्ट, तो तृतीया व्यक्ति एक वचन। क्लियर? अब इसी तरीके से राज्ञा का तृतीया व्यक्ति एक वचन। नामना, आत्मना, जिसमें आपको आ की मात्रा पीछे नजर आ रही है तो वह 100% आप याद रखिए कि वह तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा, चाहे जो भी हो। सिर्फ आपको मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, 2 वर्ड याद करने, सुसुम्भी और दूसरा वर्ड है क्या है? नितस्यै नेतेया, नितस्यै नेतेया, बार बार रटेंगे, याद हो, नितस्यै नेतेया। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या? आत्मने में विभक्ति वचन बताइए। आत्मने ए की मात्रा लगी। चलिए ट्रिक देखते हैं। ए की मात्रा कहां पर नजर आई थी? चतुर्थी विभक्ति। नितस्यै नेतेया, तो ए की मात्रा में क्या था? 4 था, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब इसी तरीके से राज्ञे
एक ही मात्रा नामने, एक ही मात्रा सरिते, जगते। इस तरीके से आपको कहीं भी दिखेगा तुरंत आप आंख बंद करके लिख देंगे कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्लियर। राजन में विभक्ति वचन बताइए। राजन, देखिए छोटी ई की मात्रा ना में लगी है, तो ये कौन सी विभक्ति थी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्लियर। सप्तमी विभक्ति एक वचन। आपको ये याद रखना है, नितस्यई नेतया, देखिए नी सप्तमी विभक्ति, नितस्यई नेतया सुसुम्भी। क्लियर, ये याद रखना। राजन में क्या था? सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए राज्ञी, छोटी की मात्रा लगी आत्मनि, सरिति, जगति, सब में सप्तमी विभक्ति एक वचन। सिर्फ आपको याद करना नितस्यई नेत्वा, नितस्यई नेत्वा, ये याद रखना है बस, आपको और कुछ मैं नहीं कह रहा हूं याद करने के लिए। यस्मय में विभक्ति वचन बताइए। यस्मय, नितस्यई नितस्यई, ये मात्रा आपको दिखी थी? दिखी थी। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नितस्यई, इसमें ये मात्रा लगी हुई आई की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चार चार चार, तीन बार है चार, नितस्यई नेतो, ये ने और ये तो, फिर आ की मात्रा। क्लियर। इस तरीके से याद करिए कि पहला 7 से स्टार्ट, आखिरी 3 से, फिर 3 से पहले 4 4 4 है, फिर 5 है नितस्यई। क्लियर। इस तरीके से आपको नंबर भी नहीं याद करने रहेंगे, बस आपको ये दोनों ट्रिक अच्छे से याद होना चाहिए, नितस्यई नेतेय और सुसुम्भी। क्लियर। अब इसमें देखिए यस्मई, अगर यही चीज यशस, अगर मान लीजिए अभी सर्वस्व लिखा है, अस्मय लिखा है, यशस्से लिखा है, इसमें सब में ए की मात्रा लगी, तो आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। अगर यही लिख दिया जाए सर्वस्व, तब आपको क्या करना होगा? सर्वस्व, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, नितस्यई नेत्वा। चलिए देखते हैं, नितस्यई, ये आपने यहां पर ये देखा था कि नितस्यई, इसके बाद आय की मात्रा, फिर नेतो। क्लियर। और उसके बाद आ की मात्रा थी, ये 5 था और ये 6 था, ये था 7, 7 5 6, 4 4 4 3। क्लियर। नंबर्स भी नहीं याद करने। नितस्यई नेतो, तो स्या पर अगर यही सर्वस्व से आ जाता तो आप लिखेंगे षष्ठी विभक्ति और एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब दूसरा क्या आता है? अस्माकम में विभक्ति वचन बताइए। अस्मद, अस्मद का है ये याद रखना। अस्माकम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सुसुम भी। तो अस्माकम, ये माँ रहा, जो ये लगी होती है बिंदु, ये माँ का उच्चारण होती है, तो अस्माकम में पाया सुसुम भी, तो बहुवचन होगा और षष्ठी विभक्ति 7 7 6 3 है ना, ये गिनती थी। तो सुसुम भाई, तो उसमें अस्माकम मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और एक ट्रिक है, आप थोड़ा सा इसको भी समझ लेंगे, जिससे आप कहीं भी भूल गए हो तो ये भी याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ती है इस ट्रिक से, बट थोड़ा सा आप अपने माइंड में रख लीजिए। यहां लिखा है नीसू ने, नीसू ने। अब नीचे नंबर्स क्या दिए गए उसका भी तो समझ में आना चाहिए कि नंबर्स क्यों दिए गए, कैसे नंबर्स, कैसे यूज करेंगे आप इसको। यहां पर दिया मी ताम तो, मैं गया, ये दिए गए। तो नी, जो नी है, नीचे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? 7 1। क्या लिखा हुआ है? 7 और 1। तो 7 का मतलब है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। क्या मतलब है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। अगर नी कहीं भी किसी भी शब्द में नजर आ रहा तो सप्तमी विभक्ति, अभी हमने ऊपर बताया नितस्यई नेत्य, तो वहां पर नी क्लियर था सप्तमी विभक्ति। अब एक वचन होगा। अगर नी, यहां पर देखिए दूसरी ट्रिक बनाई गई है, अगर नी आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। वहां पर भी नितस्यई नेत्वा एक वचन था। क्लियर। अब अगर सु आ रहा, वहां पर सु देखिए क्या था? सुसुम भई, तो सु पर सप्तमी विभक्ति थी और कौन सा वचन था? बहुवचन था। क्लियर। अब ने चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये आपको याद करना थोड़ा सा अलग। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नीसु ने, तो 71 73 41 याद रखना, याद हो जाएगा। ये तो दो याद ही होंगे आपको, ये ने याद करना है 41, क्योंकि ने चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चलिए दूसरी देखते हैं। मी,
ये देखिए तृतीया विभक्ति, और सुषुम भी, समझ में आए? तो ये तृतीया व्यक्ति का बहुवचन। ता अगर आ रहा है तो तृतीया व्यक्ति का एक वचन, अगर माँ हलंत के साथ आ रहा है तो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, अगर ता आ रहा है तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। मैं अगर आ रहा है तो तृतीया व्यक्ति का बहुवचन, अगर ज्ञा आ रहा है तो षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। इसका मतलब जो 7-1 लिखा है तो 7-1 का मतलब 7 हुई विभक्ति और 1 हुआ वचन, तो पहले विभक्ति होगी फिर वचन होगी। ये याद रखना है क्लियर आपको कि 33, 31, 63, 11, इसमें जो 33 लिखा हुआ है 33 तृतीया व्यक्ति एक वचन, जो दूसरा है नंबर वह वचन को प्रदर्शित करता है, जो पहला नंबर है वह विभक्ति को प्रदर्शित करता है। तो ये भी ट्रिक आपको याद कर लेनी है। अब चाहे जितने आपके पास आ जाए, चाहे जितने विभक्ति वचन पूछे जाएं, आप भूलेंगे अब कतई नहीं, एक भी नंबर आपका अब गलत नहीं होगा, चाहे वो धातु रूप से आए चाहे वह विभक्ति से आए। धातु रूप की ट्रिक मैंने बताई है, आप जा करके वीडियो अगर नहीं देखे तो सबसे पहले जा करके धातु रूप का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं इससे। और अतिलघु प्रश्न हमने कभी कभी देखा एग्जाम में कि 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में सर कैसे, ये लघु में नहीं पूछा जाएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का, 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा अतिलघु प्रश्न। क्लियर? धातु रूप, इससे अच्छा है आप पहले से ट्रिक याद रहेगी तो आप क्लियर तुरंत 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर विभक्ति बताई गई, विभक्ति की ट्रिक बताई गई, 2 ट्रिक मैंने बताई हैं। सबसे अच्छी ट्रिक पहली वाली, आप 2 वर्ड याद रख लीजिए बस, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और नीचे जो मैंने बताया थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम वैसे ही है, इसको आप याद कर लीजिए। आपके 2 नंबर इसमें भी कहीं नहीं गए। मैंने देखा बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिया कि अस्माकम में कौन सी विभक्ति है, पहले आप विभक्ति और वचन बताइए, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप घूमते रहेंगे इधर उधर। अगर आपने ट्रिक से नहीं याद किया तो भूल जाएंगे तुरंत। क्लियर? आप दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए और खूब दबा के शेयर करिए इसको। क्लियर? अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। फिर अगली ट्रिक के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।